आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्य हो आपका प्रभु यीशु, धन्य हो आपका पवित्र आत्मा, धन्य हो आपका। हम आपकी स्तुति गाते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने हमें आपके परिवार में निवास करने के लिए और आपके साथ रहने के लिए हमेशा के लिए बुलाया। जो काम और जो शुरुआत आपने की है हम में नया जीवन देकर प्रभु यीशु, इसके लिए धन्यवाद। इस जीवन को और भी प्रकट होने दो हमारे जीवन पर और हमारे जीवन द्वारा, ताकि आपको पूरी महिमा आदर मिले हमारे जीवन में और हमारे जीवन द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आज अपना बाइबल खोलेंगे यहोशुआ चैप्टर 1 और वर्स 2। यहोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2 पढ़िए सिस्टर। मेरा दास मूसा मर गया। हाँ, रुकिए, वहां पर ही रुकिए सिस्टर। मेरा दास मूसा मर गया है। और जब कोई ऐसा नबी मरता है मूसा जैसा, जिसने प्रभु से बात किया डायरेक्टली, बहुत कठिन होता है कि उसके बाद किसी व्यक्ति को उस नेतृत्व में चलना या उस लीडरशिप में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जोशुआ को भी ये कठिनाई अब पहले ही शुरू में ही वो थोड़ा डर गया और डगमगा गया कि मूसा मर गया। और मूसा जैसा व्यक्ति जो एक्चुअली आप देखेंगे ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 34 प्रभु ने क्या कहा उसके बारे में। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 34 वर्स 10। और मूसा के तुल्य हाँ, इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, ऐसा कोई भी नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। आमीन, आमने सामने बात की। और अब वो नबी मर गया है। ओके, तो इज़राइल के लिए एक धक्का सा लग गया। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे धक्के लगेंगे कि हम जिस व्यक्ति पर, कैसे कहूं मैं, हमने अपना जान लगा के रखा है, हमने दिल लगा के रखा है, हमने इस व्यक्ति से प्रेम किया है, कोई भी हो, भले पिता हो, माता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, मगर हमें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि एक दिन सभी मरेंगे। हालेलुया, सभी मरेंगे। मगर एक और बात हमेशा याद रखना कि प्रभु हमेशा हमारे जीवन में जीवित है। हालेलुया, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, मगर प्रभु जीवित है। हालेलुया, और यही हमें सीखना है और प्रभु यही सिखाना चाहता है यहोशुआ को। मूसा मर गया, मगर उसका यह मतलब नहीं कि मैं या मेरी इच्छा या मैं जो चाहूं इज़राइल के साथ वो बंद हो गया। वो तो मरा नहीं। मेरा प्लान, मेरी इच्छा, मैं जो करना चाहता हूं और मैं तुम्हें जहां लेके जाना चाहता हूं वो कंटिन्यू रहेगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। और यही बात बहुत महत्व है हमारे जीवन में, क्योंकि हम बहुत बार ठहर जाते हैं। जैसे कि कोई हमें छोड़ जाता है या कुछ हो जाता है हमारे जीवन में, तो हम तुरंत प्रश्न उठाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अकेला पड़ गया। नहीं, तुम अकेले नहीं हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और एक बात तो बहुत अच्छी है कि मूसा का कब्र अभी तक किसी को भी मालूम नहीं कहां पर है, वरना हम सब वहां जाने के लिए सोचते अगर वो सच में मिल जाता तो। हाँ, क्योंकि यहूदियों को वो नबी है, मुस्लिम भाई बहनों के लिए वो नबी है, क्रिश्चियंस के लिए नबी है, और हम सब उनका कब्र को होली लैंड जैसे बना देते। इसीलिए प्रभु ने उसे ले लिया उनके बीच में से
और अब जोशुआ से कहते हैं कि उठ, डर मत, आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और ये बात हमने हमेशा याद रखनी चाहिए। मूसा से प्रभु ने फेस टू फेस बात की। पढ़िए वापस ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 10। और मूसा के तुल्य हाँ इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं होता हाँ, जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में हाँ, सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा। आमेन। भेजा किसने था? प्रभु ने भेजा था। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। आमेन। नबी ग्रेट नहीं होता, कोई व्यक्ति ग्रेट नहीं होता, प्रभु महान होता है। आमेन, आमेन। और प्रभु कभी मरते नहीं। प्रभु का प्लान हमारे जीवन में कभी मरता नहीं। अगर व्यक्ति भी मर गया तो मर गया, मगर प्रभु का प्लान हमेशा जीवित रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी बात पर हमें हमेशा विश्वास में चलना चाहिए और अटल होना चाहिए कि भले कोई आए कोई जाए, मगर प्रभु हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब देखिए यहोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2 में पढ़िए सिस्टर। मेरा दास मूसा मर गया, मेरा दास मूसा मर गया, जिससे मैं बात करता हूं, आमेन, आमने सामने। अब मैं तुमसे कहता हूं, हे यहोशुआ, पढ़िए। इसलिए अब तू उठ, आमेन। तू उठ, तू उठ। इतना शोक मत मचा, इतना बैठा मत कर, रोया मत कर, भय मत कर। उठ, उदास मत हो। क्यों? पढ़िए। इसलिए अब तू उठ, कमर बांध हाँ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत हाँ, यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैंने उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। आमेन। मैंने दिया है। मूसा को भी मैंने उठाया, वैसे ही मैं तुमको भी उठाऊंगा। हालेलुया। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु का वचन हर एक व्यक्ति के लिए वही होता है। वो कल, आज और कल भी सेम होगा। आमेन। वो कभी बदलता नहीं। आमेन। उसका वचन नहीं बदलता। उसने जो कहा है वो वचन हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि वो सत्य वचन है। आमेन। आसमान जाएगा, धरती जाएगी, मगर प्रभु का वचन हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमने प्रभु के वचन पर हमेशा चलना चाहिए, प्रभु के वचन को हमारे हृदय में रखना चाहिए और उस वचन पे ध्यान करके उस वचन द्वारा हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारा प्रभु सच्चा है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर, अभी 5वां वर्स पढ़िए। प्रभु क्या कहता है यहोशुआ से? तेरे जीवन भर हाँ, कोई तेरे सामने ठहर ना सके। आमेन। कोई ठहर नहीं सकेगा तेरे सामने। जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा ही मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मूसा नहीं है तेरे जीवन में, उसका ये मतलब नहीं तेरा जीवन का अंत हुआ है। आमेन। हमारे जीवन में हम हमेशा सोचते हैं, अरे ये व्यक्ति नहीं होगा, वो व्यक्ति नहीं होगा, अगर ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। भले कुछ भी बदले, भले कोई भी व्यक्ति आए जाए, मगर प्रभु हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। और आज इसी बात पर हमने एक्चुअली प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि वो कभी हमारा साथ छोड़ेगा नहीं। आमेन। वो हमसे प्रेम करता है, उसने हमें चुना है, उसने हमें अपने गले से लगाया है। आमेन। और उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। और उसका वचन सच्चा है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सके। हाँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा, हाँ, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आमेन। अभी पढ़िए 6th वर्स। इसलिए हियाव बांधकर हाँ, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमेन। उसका अधिकारी तू करेगा। आमेन।
मूसा मर गया, मगर मेरा जो प्लान है तुम्हारे जीवन में वो कंटिन्यू होगा। आमेन। जो शपथ मैंने दी थी इब्राहिम को, फिर मूसा को, अब वो तुम में कंप्लीट होगी। हालेलुया। आमेन। हमारा स्वर्गीय पिता जीवित है। आमेन। और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना कार्य करते रहता है। हालेलुया। आमेन। और प्रभु ने जोशुआ को ट्रेन किया था। आमेन। लीडर और नेतृत्व के लिए, लीड करने के लिए उसके लोगों को। आमेन। अगर हम देखेंगे कि प्रभु ने उसे चुना था, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा मूसा के साथ था, यहोशुआ। अगर आप देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11 पढ़िए। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, हाँ जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हाँ। और जब मूसा घर जाता था तो देखो यहोशुआ क्या किया करता था। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान, हाँ, जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वो तंबू में से ना निकलता। वो तंबू में से ना निकलता था। आमेन। उसमें हमेशा ये प्यास थी कि प्रभु आमने सामने मूसा से बात करते हैं डायरेक्टली। वो कैसे करते हैं, कब करते हैं, मैं भी चाहता हूं। आमेन। एक चाहत होनी चाहिए हम में, एक प्यास होनी चाहिए हम में, एक होली लालच, मैं कहूंगा लालच, बट होली, पवित्र लालच, कि मैं भी चाहता हूं प्रभु, मैं भी वो चाहता हूं। आमेन। जैसे एलाइजा ने एलीशा से किया कि मुझे डबल पोर्शन दो। आमेन। मुझे डबल पोर्शन दो, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको जब तक आप मुझे अभिषेक नहीं करेंगे। और एक नहीं, डबल चाहिए मुझे। आमेन। यहां पर यहोशुआ रुका है, हमेशा मूसा के साथ चलता फिरता रहता है। वो देखा करता है हमेशा मूसा का और परमेश्वर का रिलेशनशिप। और वो भी चाहता होगा अपने मन में कि मैं चाहता हूं। जब प्रभु ने, अगर आप देखेंगे नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 1 में, प्रभु ने भेजा किस कार्य के लिए? जासूसी के लिए, कि जाओ देखो कि वो लैंड कैसा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और 12 लोग जो चुने थे उसमें केलेब था, यहोशुआ था। 10 लोगों ने खराब रिपोर्ट दिया, मगर यहोशुआ और कालेब ने ये कहा कि नहीं, ऐसे बात मत किया करो। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और वो रोकर बोल रहे थे कि अगर प्रभु में आनंदित रहो, और ये जानो कि अगर प्रभु हमें चाहता है और अगर हम प्रभु को चाहते हैं तो वो हमें वो देश देगा। आमेन। आमेन। उस पर भरोसा करो। ये तुम जो कहते हो ना, दुश्मन इतना बड़ा है, ये सब गिर जाएंगे प्रभु के सामने। हालेलुया। इसको विश्वास कहते हैं। और प्रभु कहते हैं ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है हम में। इसलिए प्रभु कहते हैं कि यहोशुआ और कालेब उस प्रॉमिस लैंड में जाएंगे, क्योंकि उनको विश्वास है मुझ में। आमेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हम किसी व्यक्ति के साथ चलते रहते हैं, हम क्या देखते हैं? अब यहोशुआ मूसा के साथ चल रहा है, मगर वो मूसा का विश्वास देखता है परमेश्वर पर। आमेन। और बड़े बड़े कार्य जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया है, और बड़े बड़े करीब से देखा करता है। और उसके मन में भी इच्छा होगी कि मैं भी चाहूंगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसा कार्य करे। आमेन। और वही इच्छा हम में भी होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि हमारे राजाओं के राजा, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ 12 लोग थे। आमेन। बड़े करीब से चला करते थे प्रभु यीशु के साथ। आमेन। मगर उसमें तो एक दगेबाज था, चोर था, मगर बाकी की 11 में एक प्यास थी कि आप कैसे प्रार्थना करते हो, आप ये चमत्कार कैसे करते हो। हमने भी ये ट्राई किया चमत्कार, मगर हमसे नहीं हुआ। और फिर प्रभु ने कहा कि उपवास करो, प्रार्थना करो, और तुम भी वही कर सकोगे जो मैं कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आमेन। आमेन। और वैसी प्यास हम में होनी चाहिए, वैसी चाहत हम में होनी चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में भी वो कार्य करो।
और हम देखते हैं जैसे पिता ने यहोशुआ से कहा कि उठो, ग्रिड बांधो और चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसा मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूं। वैसे ही प्रभु यीशु ने भी हमसे कहा है, हालेलुया, कि मैं जीवित हूं, हालेलुया, आमीन, मैं तुम्हारे साथ हूं। जाओ जाओ, जहां पर भी जाना चाहते हो जाओ, पूरे धरती पर जाओ, प्रचार करो मेरे बारे में, आमीन, कि मैं जीवित हूं। और तुम जहां भी जाकर मेरे बारे में प्रचार करोगे, पिता के बारे में प्रचार करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो सब चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में जो मेरे जीवन में हुआ, हालेलुया। और ये विश्वास हमें रहना चाहिए, और इसी विश्वास से हमने हर रोज चलना चाहिए कि भले कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी व्यक्ति जाए, कोई भी मर जाए, ठीक है, ये सच्चाई है, एक दिन हम सब मरेंगे, मगर हमारा प्रभु जीवित है, हालेलुया, और उसका कार्य हमारे हृदय में वो जीवित है, आमीन, जो स्वर्गीय है, और उसका वचन जीवित है, हालेलुया, आमीन। प्रभु हमारा जीवित है, उसका वचन जीवित है, और उसने जो कार्य हम में किया है, अब हम जीवित रहेंगे उनके साथ हमेशा के लिए, हालेलुया, आमीन, आमीन। और इसी विश्वास से हमने हर रोज चलना चाहिए, आमीन, हमेशा विश्वास करके कि नहीं प्रभु, आपने जो कार्य हम में शुरू किया है वो अंत तक आप ही उसे खत्म करेंगे, आमीन। फिलिपियों का पत्र फिलिपींस 1:6 में जो कार्य प्रभु ने शुरू की है हम में, वही खत्म करेगा हमारे लिए, आमीन। ये विश्वास हमने रखना चाहिए हमारे जीवन में, आमीन। तो प्रभु देखा करते हैं कि हम कैसे विश्वास करते हैं उन पर, आमीन। तो मूसा ने भेजा 12 को, मगर उसमें से सिर्फ 2 विश्वासी निकले, 2 विश्वासी निकले, यहोशुआ और कालेब। और प्रभु ने कहा, अगर आप देखेंगे नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 26 से पढ़िए, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 26 से पढ़िए सिस्टर। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, ये बुरी मंडली मुझ पर गुड़गुड़ाती रहती है। हाँ, ये बुरी मंडली हमेशा गुड़गुड़ाती रहती है, हमेशा नेगेटिव बात करते रहते हैं, हमेशा अविश्वासी रहते हैं। क्या करूं इन लोगों के साथ? इन्होंने मेरे इतने बड़े बड़े कार्य देखे हैं, फिर भी ये विश्वास नहीं करते। पढ़िए अभी। ये बुरी मंडली मुझ पर गुड़गुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? हाँ, इजरायली जो मुझ पर गुड़गुड़ाते रहते हैं, उनका ये गुड़गुड़ाना मैंने सुना है। हाँ, इसलिए उनसे कह, उनसे क्या कहे कि हर रोज वो बात करते हैं जो मेरे विरुद्ध है, क्योंकि वो अविश्वासी है। और ये अविश्वास जो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, उनसे ये कहे कि हर रोज अविश्वासी बातें करते हैं, हर रोज गुड़गुड़ाते रहते हैं, हर रोज कंप्लेन करते रहते हैं, ग्रम्बल करते रहते हैं, हर रोज नेगेटिव रहते हैं। उनसे ये कह दे, क्या कह दे? पढ़िए। इसलिए उनसे कहा कि यहोवा की ये वाणी है। हाँ, यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो बात करते रहते हो ना, वो हमेशा मैं सुनते रहता हूँ। मेरे कानों तक तुम्हारा गुड़गुड़ाना, तुम्हारा नेगेटिव बात करना, तुम्हारा ऐसे फालतू में बात करना, ये सब बातें जो है, जो अविश्वासी है, वो मैंने सुनी है, और मैं तुम्हारे जीवन में वही करूंगा जो तुम कह रहे हो। पढ़िए। इसलिए उनसे कहा कि यहोवा की ये वाणी है, हाँ, कि मेरे जीवन की शपथ, हाँ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही, हाँ, निसंदेह मैं उसी के अनुसार हाँ, तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। वैसा ही व्यवहार करूंगा, आप जैसे बात करते हो वैसा ही व्यवहार करूंगा मैं तुम्हारे साथ। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हम कैसे बात करते, कैसा हमारा विश्वास प्रकट होता है हमारे जीवन में, और खास करके हमारे ज़बान से। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमने हर रोज प्रभु का वचन रहना चाहिए हमारे ज़बान पर, हमारे होठों पर, मगर वो तब रहेगा जब ये वचन हम ध्यान करेंगे, मगन करेंगे, और खास करके हमारे हृदय में ये बात हमेशा रहेगी। हमने छुपाया है प्रभु का वचन
फिर वो जाकर उभरता हुआ हमारे जबान से बाहर आएगा। हालेलुया, आमीन। मगर हमने अगर इसे छुपाया नहीं, इस पे ध्यान नहीं दिया, इस पर सोचा नहीं, प्रार्थना नहीं किया, हम हर रोज इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हमारा ध्यान कहीं और होगा। और जो फालतू बात हम कॉन्स्टेंटली कलेक्ट करते रहते हैं हमारी आंखों से, हमारे कानों से और हमारे बोलने के, ये सब दरवाजे हैं जिनसे कि सब चीज हम में आती है। तो इसलिए हमने ध्यान देना चाहिए कैसे जीवन बिताना चाहिए, हम क्या देखते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम क्या सुनते हैं, ये बहुत महत्व है। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन सुनना, प्रभु के वचन को अपने आंखों के सामने रखना, प्रभु के वचन के बारे में बात करना और प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखना। हालेलुया। फिर वही उभरता हुआ आएगा। आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर वापस वो। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, हाँ, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, हाँ, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। और इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, हाँ, बातें तुमने मेरे सुनती कही है, हाँ, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूं। मैं वैसे ही व्यवहार करूंगा तुम्हारे साथ जैसे तुम बात करते रहते हो, क्योंकि तुम्हारी बातें ही तुम्हारी प्रार्थना है। प्रार्थना करना है यानी कि प्रभु से बात करना। और ऐसे अगर तुम बात करते रहोगे, अविश्वासी बात गुड़गुड़ाते रहोगे, कंप्लेन करते रहोगे, हमेशा नेगेटिव रहोगे, तो फिर मैं वही करूंगा जो तुम विश्वास करते हो। या तो जोशुआ और कैलेब जैसे रहो, उनको विश्वास है कि उनका प्रभु महान है। हालेलुया। पढ़िए वो सिस्टर। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहे, हाँ, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए हैं, हाँ, और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, हाँ, उनमें से यफुन्ने के पुत्र कालेब हाँ, और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ आमीन। उस देश में ना जाना, कोई भी ना जा पाएगा। क्यों? जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है हाँ, कि तुम को उसमें बसाऊंगा। या सिर्फ ये दो लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है मुझ पर। हालेलुया। अगर आप देखेंगे चैप्टर 14 वर्स 6 पढ़िए, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 6। और नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, हाँ, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इस्राएलियों की सारी मंडली में कहने लगे। क्या कहने लगे? पढ़िए कि वो क्या कहते हैं। देखिए वो 10 लोगों में और उनमें क्या फर्क है। पढ़िए। जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए, हाँ, वह अत्यंत उत्तम देश है, और यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, आमीन। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न होगा, और यहोवा कभी प्रसन्न होता है हम पर और हमसे जब हम उन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमें विश्वास में चलना है हर रोज। आमीन। मूसा मर गया, ओके, मगर तुम उठो। और तब तक यहोशुआ का ट्रेनिंग हो चुका था। यस, धीरज रखो, विश्वास करो, जैसा मैं मूसा के साथ था मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु अभी हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। मालूम है कि मूसा महान नबी है, मगर उससे भी महान मेरा प्रभु है। हालेलुया, आमीन। उससे भी महान मेरा प्रभु है। मेरा प्रभु जीवित है, और ये हमने हर रोज कहना चाहिए, भले कुछ भी हो हमारे जीवन में, मेरा यीशु महान है। आमीन। पिता ने उसे भेजा है मेरे लिए। आमीन। और उसके द्वारा मैंने नया जीवन पाया है। न्यू टेस्टामेंट में तो हमने हर रोज कन्फेस करना चाहिए। आमीन। और स्वर्ग का सारा अभिषेक और ब्लेसिंग जो है वो प्रभु यीशु द्वारा मुझे दी गई है। आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, आमीन। उस देश में हाँ, से दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, आमीन, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। आमीन। उसे हमें दे देगा। बस इसी को विश्वास कहते हैं। वो दे देगा अगर उसकी इच्छा हो। वो हमें चाहता है। आमीन। उसने हमें बेटा बेटी बुलाया है। आमीन।
और वो जो देगा वो सही होगा, हमारे जीवन में अच्छा होगा, भला होगा हमारा। हालेलुया, हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और यही हमने हर रोज कन्फेस करना चाहिए, यही हमने हर रोज विश्वास में बोलना चाहिए, खास करके न्यू टेस्टामेंट में, कि प्रभु यीशु द्वारा मैं चंगा हुआ हूं, क्योंकि वो क्रूस पर मेरे लिए मरे, उन्होंने मेरे पाप अपने क्रूस पर ली और उनके द्वारा मैंने उद्धार पाया है, चंगाई पाई है, आमीन, आशीष पाई है, आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर। केवल इतना करो हाँ, कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, आमीन, यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो, आमीन, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। आमीन, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। प्रभु पर विश्वास करो, यहोवा पर विश्वास करो, वो तुम्हारे साथ है। इसलिए जब मूसा मर गया, प्रभु अब यहोशुआ को याद दिलाते हैं, मूसा मर गया, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मगर तुम्हें भी वही करना पड़ेगा जो मूसा करता था, मुझ पर विश्वास। आमीन, आमीन। यहोशुआ चैप्टर 1 वर्स 6 से पढ़िए सिस्टर। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, आमीन, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। आमीन। इतना हो कि तू हियाव बांधकर हाँ, और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उस पर क्या कर, उन सब के अनुसार करने में चौकसी रहे। आमीन, चौकस ही रहे, ध्यान कर, चौकस रहे। जो भी मैंने वचन दिया है, जो भी मैंने कहा है, उसके द्वारा ही चल तू। आमीन। फिर तू आशीष पाएगा। आमीन। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया, आमीन। पढ़िए। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी कर। आमीन, और उससे ना तो दाहिना मुड़ना ना बाएं, आमीन। मेरा वचन जो दिया है उससे ना दाहिना ना बाएं मुड़, मगर उस पर चला कर। आमीन। पढ़िए। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, आमीन, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल हो। हालेलुया, तेरा काम सफल होगा, तू आशीष पाएगा, तू चंगा रहेगा, तेरी हर जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। और हमारा प्रभु यीशु हमारा यहोवा यीशुआ है। आमीन, हमारे साथ। आमीन। वो हमारा कमांडर इन चीफ है न्यू टेस्टामेंट में, वो हमारा जोशुआ है। आमीन। और वो हमें आराम देगा। आमीन। वो हमें आराम देगा, वो हमें चंगाई देता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरे पास आओ जो भी थके हुए हैं, जो भी ऐसी हालत में है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे सीखो, और मुझसे जब सीखोगे तब जाके तुम आराम पाओगे। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा को आराम मिलेगा, तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। आमीन। प्रभु यीशु में, और प्रभु यीशु हमारा जोशुआ है। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में वो हमें आराम देगा। आमीन। मगर हमें क्या करना चाहिए, जोशुआ जैसे, कालेब जैसे विश्वास करना है प्रभु पर। आमीन। और उनके वचन पर विश्वास करके हर रोज ध्यान देके चौकस रहकर चलना है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर वर्स 8 फिर से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आमीन। और इसी में दिन रात ध्यान दिया कर। आमीन, इसी पे दिन रात ध्यान दिया कर। और यही हम देखते हैं ना साम 1 वर्स 2 में, कि हमारे मेरे वचन पर ध्यान दिया कर। आमीन। सवेरे और शाम को, फिर तू कैसा रहेगा, वैसा व्यक्ति रहेगा जो, पढ़िए सिस्टर साम 1 वर्स 2, साम 1 वर्स 2 पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता आमीन, और उसकी व्यवस्था पर
रात दिन ध्यान करता आमेन, प्रसन्न रहता है यहोवा से और यहोवा की व्यवस्था पे। आमेन। और उसका जीवन कैसा रहेगा? पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया आमेन। और अपनी ऋतु में फलता है, आमेन। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल हो। आमेन। आप भी सफल हो जाएंगे। हालेलुया। आप सफल हो जाएंगे। आमेन। आप सफल हो जाएंगे, आप सफलता पाएंगे क्योंकि यहोवा आपके साथ रहेगा। आमेन। और यही सच्चाई वापस आप देखेंगे यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 में। पढ़िए सिस्टर, यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5। यहोवा यूं कहता है, हाँ, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मगर धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर अपना विश्वास रखता है। हालेलुया। पढ़िए। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है हाँ, और उसका सहारा लेता है, आमेन, आमेन। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, कभी भी यहोवा से भटके ना हमारा मन हमेशा यहोवा पे रहना चाहिए। आप श्राप में रहोगे अगर आप कहोगे ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसलिए मेरे जिंदगी में उद्धार होगा, इसलिए मैं कनेक्टेड हूँ, इसलिए मेरे जीवन में ये सब। हाँ, वो सही है, मगर फिर भी याद रखना वो व्यक्ति जो है आज है कल नहीं रहेगा, मगर यहोवा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और ये हमेशा अपने मन में लगा के रखना। धरती जाए, आकाश जाए, मगर प्रभु और उनका वचन हमेशा मेरे साथ रहेगा। मूसा मरे या कोई भी मरे, मगर प्रभु का कार्य हमारे जीवन में मरता नहीं। हालेलुया। प्रभु का कार्य हमेशा होता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें जन्म दिया है, प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है और प्रभु का वचन हमें दिया गया है, प्रभु का जीवन हमें दिया गया है और प्रभु ने जो शुरू की है कार्य हमारे जीवन में, वही उसे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आमेन, आमेन। ये विश्वास रहना चाहिए, वरना हम लोगों पर विश्वास करेंगे। ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, इसलिए सब कुछ होने वाला है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कब क्या होगा हमें मालूम नहीं है। सब व्यक्ति घास प्रमाण है, आज सवेरे है शाम को नहीं है, मगर प्रभु का वचन हमेशा के लिए जीवित है। हालेलुया। आमेन, आमेन। और ये विश्वास हमने रखना चाहिए हर रोज अपने जीवन में, और इसी विश्वास द्वारा हमने अपनी आंखें प्रभु यीशु पर रखना है, पिता पर रखना है और पवित्र आत्मा द्वारा चलना है प्रभु के वचन पर। हालेलुया। आमेन, आमेन। पढ़िए सिस्टर। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हाँ, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा, परंतु वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष, ये इस पर ध्यान दीजिए, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता हालेलुया। भरोसा तेरा है कहाँ? ये प्रश्न हमेशा पूछना सवेरे सवेरे उठ के, आज भरोसा है कहाँ मेरा? मूसा मर गया, ओके, मगर मेरा भरोसा तुम पर है। आमेन। प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने मुझे बुलाया है और आपने मुझे अपना वचन दिया है और आप अपने वचन और अपनी इच्छा प्रमाण मेरे जीवन में अपना कार्य करेंगे। हालेलुया। आप हमेशा के लिए सेम हो यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, आमेन, जिससे परमेश्वर को अपना आधार माने। आमेन। परमेश्वर को अपना आधार मानो और वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो आमेन और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, आमेन, पत्ते हरे रहेंगे आमेन, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी। हालेलुया, वह तब ही फलता रहे। आमेन। सूखे वक्त में भी आप फलते रहोगे। हालेलुया।
आप फलते रहोगे, क्योंकि यहोवा जो खुदा है, जो सच्चा खुदा है, वो तुम्हारे साथ है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु हमारे साथ है भाइयों और बहनों, हमें डरने की कोई बात नहीं है। आमीन। हमने उन पर विश्वास रखना है, उनको उनकी ओर ताकते रहना है, हर रोज विश्वास में चलना है और हर रोज प्रभु के वचन को हमारे हृदय में रख के अपना जो घर है वो प्रभु के वचन पर बांधना है। आमीन, आमीन। भले बारिश हो, भले तूफान आए, मगर आप कभी नहीं गिरोगे। आमीन, आमीन, आमीन। वापस पढ़िए सिस्टर, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आमीन, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहे। आमीन। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, और क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे आमीन, और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आप प्रभावशाली होंगे। नेक्स्ट वर्स। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या आज्ञा देते हैं प्रभु? सुनिए। हिया बांधकर दृढ़ हो जा, आमीन। भय न खा हाँ, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाए मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। मैं तेरे, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं जैसे मैं पहले पीटर के साथ था, पॉल के साथ था बाइबल में, बुक ऑफ एक्ट्स में, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु जीवित है, इसलिए हमने विश्वास करना चाहिए। अगर आप देखेंगे हिब्रू का पत्र, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 1 और 2 पढ़िए सिस्टर। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा हाँ, अब तक है। आमीन। यहोशुआ ने उनको विश्राम दिया, वो प्रॉमिस लैंड ले जाकर। प्रभु यीशु हमें विश्वास देते हैं कि वो हमें लीड करेंगे, हमारे नेतृत्व करेंगे और हमें स्वर्ग यहां से अब वो एक्सपीरियंस होगा। जब तक हम वहां जाएंगे देखेंगे प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हाँ, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, मगर उन्हें फायदा क्यों नहीं हुआ? पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, हाँ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, बल्कि सिर्फ 2 व्यक्तियों ने विश्वास किया, यहोशुआ और कालेब ने, और वो गए आराम, जो लैंड प्रभु ने उन्हें दिया था, जो प्रभु ने उनको वचन दिया था, उनके द्वारा पूरा हुआ। और आज प्रभु यीशु के द्वारा हम भी वो प्रॉमिस रेस्ट में जाएंगे, वो आराम में जो सिर्फ प्रभु देता है हमें। अगर आप देखेंगे, आइए मेरे साथ पहले पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 to 30। है सब परिश्रम करने वाले हाँ, और बोझ से दबे हुए लोग, हाँ, मेरे पास आओ, प्रभु यीशु बुला रहे हैं। पढ़िए। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या करना है तुम्हें? मेरा जुआ हाँ, अपने ऊपर उठा लो आमीन। और मुझसे सीखो, हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ, और और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। विश्राम पाओगे। आमीन। विश्राम पाओगे जब तुम मुझसे जुड़ोगे, जब तुम मुझ में बसोगे और मैं तुम में बसूंगा, मेरे वचन में बसो। आमीन। बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। आमीन। हर रोज प्रभु यीशु में बने रहना, हर रोज प्रभु यीशु के वचन में बने रहना, हर रोज प्रभु यीशु के प्यार में बने रहना। आमीन। वो क्रूस पे कुर्बान हुए हमारे लिए, वो मेरा मसीहा है। आमीन। और उसके द्वारा मुझ में भलाई होगी, उसके द्वारा चंगाई होगी, मैं उद्धार पाऊंगा, नया जीवन पाता हूं और चंगाई पाता हूं, और खास करके पापों से छुटकारा पाता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और हर एक श्राप टूट जाती है मेरे जीवन में,
प्रभु यीशु द्वारा, मेरा यहोशुआ, आमेन आमेन, मेरा डिलीवरर से, द लॉर्ड इज माई डिलीवरर, मुझे मुक्ति देता है वो, आमेन, मेरा मुक्तिदाता यीशुआ है, आमेन आमेन, जो मुझे आराम देता है। और मुझे भी विश्वास करना चाहिए, नहीं तो मैं वो ओल्ड टेस्टमेंट लोगों में और मुझ में कोई फर्क नहीं होगा, वो मर गए, मगर हम कैसे हैं? यहोशुआ और कालिब जैसे, जो विश्वास करते हैं प्रभु पर और प्रॉमिस लैंड जाते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर और हम अपना आराम पाते हैं न्यू टेस्टामेंट में। हालेलुया। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी मरे, ठीक है, मगर प्रभु का प्लान, प्रभु की इच्छा, प्रभु का जो सोच है हमारे लिए, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है, आमीन। तो विश्वास मनुष्य पे मत डालो, विश्वास मनुष्य पे मत डालो, और ये मत सोचो कि ऐसा ऐसा मनुष्य है, ये होगा वो होगा, वो सब ठीक है, वो एक लेवल तक ही होना चाहिए, मगर सच्चाई हमेशा अपनी नजर प्रभु यीशु पे होनी चाहिए कि आप जो चाहेंगे वही होगा, आमीन, और आप जो चाहेंगे उसके आगे ही मैं झुकूंगा, आमीन, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसी में मेरी भलाई है, आमीन आमीन आमीन। भलाई उसी में है, जो प्रभु कहते हैं वही करना, हालेलुया, आमीन। इसलिए देखिए आप हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 11 से पढ़िए, नहीं तो 7 से पढ़िए सिस्टर, 7 से पढ़िए। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिनों के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हाँ, जैसे पहले कहा गया, जैसे पहले कहा गया, आज भी प्रभु कहता है कि आज अगर आप मेरी बात सुनोगे तो अपने मन को कठोर मत करना, अविश्वासी ना होना, मगर मेरे बात पर विश्वास करना, आमीन। पढ़िए। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हाँ, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, हाँ, उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। हाँ, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, आमीन। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। आमीन। परमेश्वर में विश्राम किया है, और हमने किस में विश्राम किया है? प्रभु यीशु में, आमीन आमीन। प्रभु यीशु पे विश्वास करके, और प्रभु यीशु ने जो कार्य पूरा किया है क्रूस पर, हम उसमें विश्राम करते हैं, हालेलुया, आमीन। इसलिए पढ़िए वर्स 11। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, आमीन। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हम उनमें से नहीं है, आमीन। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। आमीन। इस वचन पर हर रोज ध्यान किया करो, ये प्रभु का तलवार है, और इस तलवार को अपने हृदय पर चलने दो। ये प्रभु का आईना है, हमें सच्चाई दिखाता है प्रभु के बारे में, हमारे बारे में, और हम जो हमारे अंतरिक जीवन में क्या हो रहा है, ये सच्चाई जब हम इसे अपनाते हैं, इस वचन के द्वारा हम चलते हैं, तब जाके हमें आराम मिलता है, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये वचन उनका है, आमीन 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 आमीन। और हम कहते हैं कि प्रभु यीशु, मैं आपने जो कुछ भी कहा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आपके वचन पर विश्वास करता हूं, और आपका पवित्र आत्मा मुझे सीख दे, सोच दे, और मुझे चौकस करे, और मुझे अपने रास्ते पर चलाए, आमीन। आराम पाओगे आप, आशीष पाओगे, सफलता पाओगे, चंगाई पाओगे, आमीन, और छुटकारा पाओगे, हालेलुया, आमीन। इस सच्चाई द्वारा पढ़िए सिस्टर। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, आमीन, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को
अलग करके आर पार छेड़ता है, आमेन, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमेन, सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट। आमेन। हमारे सब काम उसके सामने खुले होंगे, उसके किताब में है। आमेन। और हम सबको वहां जाना है एक दिन और अकाउंट देना है। और अभी से अगर हमने अपने आप को खोल के प्रभु यीशु को हर रोज प्रकट किया, अपने मन को, अपने हृदय को, और उसके वचन को आने दिया हमारे जीवन में, और उनके वचन द्वारा हम में बदलाव अगर आ गया, तो हम आराम अभी से पाएंगे। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। प्रभु यीशु के सच्चाई में, आमेन। क्योंकि प्रभु यीशु सत्य है, प्रभु यीशु मार्ग है, प्रभु यीशु ही हमारा जीवन है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। सृष्टि की कोई वस्तु उसे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। आमेन, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, आमेन, हमारा महायाजक जीवित है। आमेन, आमेन। पढ़िए। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, आमेन, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, हाँ, आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आमेन। और क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं हाँ, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, हाँ, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, परंतु हाँ, पाप निकला। आमेन। और इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांधकर हाँ, चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन। और प्रभु यीशु हमेशा हमारी सहायता करेंगे। आमेन। वो हमारा महायाजक है। हालेलुया, आमेन। वो हमारा महायाजक है, वो राजाओं का राजा है, वो वही हमें छुटकारा देगा। आमेन, 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 आमेन। तो आइए प्रभु यीशु के पास आए आराम पाने के लिए, और प्रभु यीशु पर विश्वास रखे। वो कभी नहीं बदलेगा। लोग बदलेंगे, प्लान्स बदलेगा, हमारे जीवन में बहुत कुछ होगा, मगर प्रभु यीशु हमेशा सेम रहेंगे हमारे जीवन में। आमेन, आमेन। तो आइए देखिए हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 5 to 8 पढ़िए और फिर प्रार्थना करते हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, आमेन, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, आमेन। क्योंकि अपने आप ही कहा है, प्रभु ने हमसे हाँ क्या कहा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा आमेन। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमेन। कभी ठुकराएंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, हमेशा हमारे साथ रहे। इसीलिए हमने क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए? प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा। आमेन। प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, भले कुछ भी हो मेरे जीवन में। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। हाँ, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, आमेन। और 7th वर्स पढ़िए और 8th वर्स पढ़िए। जो तुम्हारे अगुए थे आमेन, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, हालेलुया। उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण रखो, जैसे यहोशुआ ने मूसा को स्मरण रखा। आमेन। और वो यहोशुआ मूसा के साथ चला करता था, स्मरण रखता था कि वो कैसा विश्वास करता है परमेश्वर पे, कैसे परमेश्वर उनसे बात करते हैं। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी विश्वास बढ़े। किन पर? परमेश्वर पर। हालेलुया, आमेन, आमेन। यही प्रार्थना होनी चाहिए। पढ़िए सिस्टर। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। हाँ, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर हाँ, उनके विश्वास का अनुकरण करो। आमेन। क्यों? यीशु मसीह कल और आज हालेलुया, और युगान युग एक साथ। आमेन। यीशु मसीह युगान युग एक सा है। आमेन, 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 आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, आपने हमें आराम दिया है प्रभु यीशु में। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उद्धार के लिए, उसे वो आराम प्राप्त होगा। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर छुटकारा के लिए प्रार्थना करेगा, उसे वो आराम मिलेगा। धन्य है हम पिता कि आपने हमें प्रभु यीशु को भेंट में दिया है, अपने पुत्र को बलि चढ़ाकर हमारे लिए उसने प्राण दी, लहू बहाया, जीवन दिया, ताकि हम छुटकारा पाए पापों से, ताकि हम नया स्वर्गीय जीवन पाए और उस आराम में चले विश्वास द्वारा, और सफलता पाए, चंगाई पाए। हमें वो विश्वास दो प्रभु। हर रोज आप हमारे महायोधक हो। यू आर अ हाई प्रीस्ट जीसस। आप महायोजक हो हमारे। हर रोज हमें आने दो। आपके पास प्रभु यीशु हर रोज हमें आपके बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से भर दो, ताकि हम निडर होकर चले विश्वास में। भले कोई हो या ना हो, मगर आप हमेशा हमारे साथ है। आप कल, आज और कल वही रहेंगे। आपका वचन कभी नहीं बदलेगा प्रभु यीशु हमारे जीवन में। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। हम में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आपका राज और बढ़त हो, राज्य की और बढ़त हो, और खास करके पवित्र आत्मा का कार्य बढ़ने दो हम में, विश्वास बढ़ने दो हम में, ताकि हर रोज हम पवित्र आत्मा द्वारा विश्वास में चले और वो सब कार्य करे जो आपने किया था इस धरती पर। हमारे द्वारा होने दो प्रभु यीशु। हम में, परिवार, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में होने दो ये कार्य प्रभु। आप महान हो। आपकी महानता हमारे जीवन में, आपके रोशनी हमारे जीवन में, और सबसे ज्यादा आपका वचन हमारे जीवन में पूरी तरह से भरने दो और उभरने दो हमारे द्वारा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु, जो महान है, राजाओं का राजा है, आपके नाम में और आपके वचन द्वारा करते हैं। यीशु, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे सदा। आमेन। हमारा प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace.